तो कैसे हैं आप सभी। आप सभी ने देखा होगा कि पीछे चलते हुए दिल्ली में एनआरसी को लेकर और सीएए को लेकर बहुत सारे लोगों ने विधि विरुद्ध जमाओं को इकट्ठा किया और जो हथियारों से लैस होकर वहां पर गैर कानूनी तरीके से सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया और अपनी बात मनवाने की बात की। यदि कोई व्यक्ति ऐसे इकट्ठा होते हैं, यानी कि ग्रुप्स में बहुत सारे व्यक्ति ऐसे इकट्ठा होते हैं, तो किस धारा में पुलिस उनके ऊपर मुकदमा करती है, तो चलिए जानते हैं आज हम इस वीडियो में। तो सो गाइस, मैं हूं आपके साथ एडवोकेट शारिक और चलिए शुरू करते हैं। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति इकट्ठा होकर विधि विरुद्ध जमाओं को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं या फिर इल्लीगल तरीके से सरकार से अपनी बात मनवाने के लिए जमवाड़ा इकट्ठा करते हैं, तो पुलिस उन पर धारा 147, 148 और 149 का मुकदमा दायर करती है। चलिए आज जानते हैं कि धारा 147, 48 और 149 क्या होती है, इसमें कितना सज़ा का प्रावधान किया गया है और इसमें बेल वगैरह की क्या कंडीशन है। सीएए और एनआरसी के विरोध में बैठे हुए लोग शाहीन बाग और भी बहुत सारी दिल्ली की जगहों में सबसे ज़्यादा धरना प्रदर्शन हुआ, जो कि गैर कानूनी मांग अपनी पूरी करने के लिए लोगों ने जगह जगह पर इस तरह के विधि विरुद्ध जमाओं को इकट्ठा किया। तो दोस्तों, जो उन लोगों ने जमाव इकट्ठा किया उसको बलवा कहते हैं। अधिकतर लोग इसको दंगे के नाम से जानते हैं, लेकिन दंगा इसको नहीं बोलते हैं। दंगा तो एक इससे भी छोटा मामला होता है जिसमें बलवे से भी कम सज़ा होती है। यदि कई व्यक्ति इकट्ठा होकर बलवा करते हैं तो उन पर पुलिस धारा 147 की कार्रवाई करती है, और यदि वही व्यक्ति घातक यानी कि डेंजरस वेपन लेकर सभी इकट्ठा हो जाते हैं और बलवा करने की कोशिश करते हैं तो धारा 148 की पुलिस कार्रवाई करती है। चलिए अब जानते हैं कि धारा 149 क्या होती है। यदि कोई ऐसा कार्य जो विधि के विरुद्ध जमाव किसी सदस्य द्वारा अपराध किया जाता है, तो ऐसा जमाव हर अन्य सदस्य उस अपराध का दोषी होगा। तो दोस्तों, अब चलिए जानते हैं कि इसमें कितनी सज़ा का प्रावधान किया गया है। जो धारा 147 है, यानी कि जिसमें बलवा करना कहते हैं जिसे हम, उसमें 2 साल की सज़ा का प्रावधान किया गया है। हालांकि ये एक ज़मानती अपराध है, इसमें ज़मानत मिल जाती है, लेकिन ये एक संज्ञेय अपराध है। पुलिस बिना वारंट के उन व्यक्तियों को गिरफ्तार कर सकती है जो बलवा करते हैं। चलिए अब जानते हैं कि धारा 148 क्या होती है और इसमें कितनी सज़ा का प्रावधान है। धारा 148 में 3 वर्ष के कारावास का प्रावधान है और ये भी एक संज्ञेय अपराध है और जमानती अपराध है। इसमें ज़मानत मुलजिम को कोर्ट बिना जेल जाए भी दे सकती है। लेकिन जो धारा 149 है वो और धाराओं के साथ भी जुड़कर बनती है। मान लीजिए कि यदि आप किसी व्यक्ति को चोट भी पहुंचा देते हैं तो वे धारा 149 से जुड़कर बन जाती है। फिर ये धारा डिपेंड करती है कि जो दूसरा अपराध आपने किया है या किसी के साथ मारपीट की है, और यदि वे असंज्ञेय अपराध है और या वे संज्ञेय अपराध है या ज़मानती अपराध है, ये उसी की तरह जुड़कर बन जाएगी। इसमें भी 3 साल की सज़ा का प्रावधान किया गया है और ये उसी के अनुसार देखा जाएगा कि जिस धारा से ये जॉइंट होगी उसी धारा में देखा जाएगा कि ज़मानती है या अज़मानती है, तो जज उसी के हिसाब के उस व्यक्ति को बेल देगा, नहीं तो बेल नहीं देगा। हालांकि जब अभियुक्त अपनी ज़मानत की अर्ज़ी कोर्ट के सामने दाखिल करता है तो कोर्ट उसको ज़मानत बलवे की धाराओं में दे देती है, लेकिन यदि इनके साथ और भी धाराएं पुलिस वाले जोड़कर भेजते हैं तो उनमें कोर्ट उसकी ज़मानत को रद्द कर सकती है और उस व्यक्ति को जेल भी भेज सकती है। और यदि उस व्यक्ति के ख़िलाफ़ ट्रायल चलने के बाद उसके ख़िलाफ़ मुकदमा यानी कि साबित हो जाता है, वो दोषी हो जाता है, तो उसको 3 वर्ष के कारावास से दंडित कर सकती है कोर्ट, और उसी के साथ साथ उसे जुर्माने से भी दंडित कर सकती है। तो दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे धारा 147, 48 कितनी ख़तरनाक धारा होती है और उसमें सज़ा वगैरह का क्या प्रावधान किया गया है। तो आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि आप तक हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन पहुंच जाए और वीडियो भी पहुंच जाए। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।